Hey guys, a very good evening to everyone. Hope everyone is doing great. So this video is for class 12th accountancy students. So this is question number 70 part A. So we were doing the question answers of partnership fundamentals, chapter 1 of partnership accounting. So this video is for class 12th accountancy students who are having DK Goyal 2025 edition as their book. So question number 1 to 69 we have discussed in the previous videos. In today's video, we are going to discuss question number 70 part A. So let's read the statement. A, B, C are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 3:2:1. तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास, उनकी PSR उन्होंने दे दिया 3:2:1. However, C is guaranteed a minimum amount of 10,000 as share of profits every year. तो C को गारंटी मिली है कि उसको 10,000 का प्रॉफिट दिया ही जाएगा, इवन उसका प्रॉफिट अगर लेस भी आता है, बट C को जो 10,000 है वो मिनिमम देना ही देना है, राइट? एनी डेफिशिएंसी, वो कौन डेफिशिएंसी जो है बॉर्न करेगा, कौन सा पार्टनर जो है वो बियर करेगा? एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय ए. तो जो पार्टनर ए है वो इस डेफिशिएंसी को पूरा करेगा इन केस अगर सी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको कम मिलता है, राइट? So the profits for 2 years ending 31st March 2023 and 24 was 30,000 and 90,000 respectively. Prepare profit and loss appropriation account for the 2 years. तो यहाँ पे हमें क्या बोल दिया, 2 साल के प्रॉफिट उन्होंने दे दिए हमें, और 2 ही साल का हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जिसमें हम उनको कितना कितना प्रॉफिट जो है हम ट्रांसफर करने वाले हैं ये दिखाना है. कुछ आईओसी ड्राइंग सैलरी वगैरह कुछ गिवन नहीं है, तो हमें सिर्फ इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. बट जो हमें दो सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने पड़ेंगे, वन फॉर द ईयर 23 एंड वन अनदर फॉर ईयर 24. तो 23 का प्रॉफिट 30,000 है एंड 24 का जो प्रॉफिट है वो 90,000 है, बट जो PSR है वो सेम रहने वाला है इन बोथ द ईयर्स, राइट? होप द स्टेटमेंट इज क्लियर टू एवरीवन. तो अभी हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ जहां पे हम बनाएंगे दो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट, राइट? सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर, ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 70 पार्ट ए. तो दोनों के फॉर्मेट हम क्विकली बना लेते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के 2 साल के लिए क्योंकि हमें बनाना है. सो दिस इज फॉर 23 और 24 के लिए भी फॉर्मेट बना लेते हैं. सो दिस इज फॉर ईयर 24, राइट? सो लेट्स राइट द हेडिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो फॉर्मेट है उसके भी मार्क्स रहते हैं, राइट? तो वो फॉर्मेट जो है आप प्रॉपरली बनाने वाले हो. ऊपर आप लिखने वाले हो प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना एग्जाम में. फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2023, राइट? यहाँ पे लिखोगे आप पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस. और ये हमने ऊपर भी हेडिंग दे दिया, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट भी डाल दो, राइट? तो ये था हमारा 23 का. अब हम बना लेते हैं 24 का. सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2024 आप पूरा लिखोगे 31/3/2024, राइट? यहाँ पे पर्टिकुलर्स और अमाउंट भी आप प्रॉपर लिखने वाले हो, राइट? डेबिट क्रेडिट. तो ये हमने 24 का भी बना लिया है.
तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट 23 का कितना है 30,000, और 24 के लिए है हमारे पास 90,000। टोटल के कॉलम्स भी आप नीचे लाइन लगा के बना लो, टोटल, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, टू प्रॉफिट, क्योंकि और कुछ अप्रोप्रिएशन नहीं है तो सीधा इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके हमें प्रॉफिट जो है ट्रांसफर करना है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। टू प्रॉफिट वो अभी हम निकालते हैं कि कितना आएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, राइट। तो थोड़ा स्पेस देके, गैप देके लिखना है आपको ए बी एंड सी, क्योंकि एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ सकती हैं, राइट। तो इधर भी हम लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ए बी एंड सी, राइट। तो पहले हम 30,000 का देख लेते हैं कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर ईयर 2023 के लिए, राइट, जहां पे हम दिखाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो 30,000 का प्रॉफिट इन्होंने दिया है इन PSR है हमारे पास 3:2:1, इन 3:2:1, राइट। ए को कितना मिलने वाला है, बी को कितना और सी को कितना। तो 30,000 पहले तो आप लिख लोगे सब केसेस में 30,000। तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो आपको मिलता है 15,000, 10,000 एंड 5,000। तो एज वी कैन सी हेयर कि जो आपको सी को प्रॉफिट की गारंटी हमने दी है 10,000 की, राइट, बट इसको कितना मिल रहा है, ओनली 5,000। तो गारंटी किसने दी है, पार्टनर ए ने। तो पार्टनर ए अपने शेयर में से 5,000 की जो डेफिशिएंसी आ रही है सी के हिस्से में, उसको वो निकाल के डिडक्ट करके किसको ट्रांसफर करेगा, सी को। ये वर्किंग जो है हम दिखाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो ये इसके पास कितना बचने वाला है 10,000, और ये जो 5,000 है ये किसको दे देगा, वो सी को। तो इसके हिस्से में आप प्लस कर दोगे 5,000, तो इसका कितना बन जाएगा, जितना गारंटी हमने ए ने दिया था 10,000, राइट। तो 10,000 कितना फिर बचेगा ए के पास। बी को कुछ बी इज इंडिफरेंट टू दिस सिचुएशन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसको 10,000 का 10,000 ही मिलेगा, और सी को तो 10,000 देना ही है। तो कितना कितना सबके पास बचा, 10,000 ए के पास, 10,000 बी के पास और 10,000 सी के पास। तो इसको हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 23 में, राइट। तो ए को पहले तो आप एक्चुअल शेयर ही लिखने वाले हो, राइट, कि एक्चुअल में कितना कितना मिल रहा है, 15,000, 10,000 एंड 5,000, राइट। तो लेट्स शो द एक्चुअल शेयर्स। ए को कितना मिला 15,000, और बी को मिला 10,000, जो कि डायरेक्टली हम वी कैन राइट इन द आउटर कॉलम, क्योंकि इसको कोई लेना देना नहीं है। और सी को मिला 5,000, राइट। तो अब आप डिडक्ट इसको कैसे करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ड्यू टू सी या टुवर्ड्स सी, राइट। तो लेस कर दोगे 5,000, और यहाँ सी के शेयर में प्लस कर दोगे ये जो इसने ए ने दिया, इधर ट्रांसफर किया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डेफिशिएंसी मेट बाय ए प्लस 5,000। तो इसका कितना हो जाता है 10,000, और इसका लेस करके आप लिख दोगे 10,000। तो ये 10 10 10 सबको मिल गया, टोटल लिख दोगे आप 30,000, 30,000। तो ये कंप्लीट होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 23, राइट। होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
Now let's move towards profit and loss appropriation account for the year 24, right? इसका 90,000 है. अभी हम इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे. तो वर्किंग नोट नंबर 2, distribution of profit 90,000 in 3:2:1. ईयर आप ऊपर लिख दोगे 24 के लिए, राइट? तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना और सी को कितना. तो 90,000 इंटू 3/6, 90,000 इंटू 2/6. PSR जो है वो सेम है दोनों सालों के लिए, तो सेम आप लोगे, राइट? तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलता है 45,000, 30,000 एंड 15,000. तो अगर हम ये एक बार चेक करें कि कितना कितना मिल रहा है. सी को 45,000 मिल रहा है, बी को 30,000 एंड सी को ऑलरेडी 15,000 मिल रहा है. गारंटी कितना किया था इसको, 10,000 का. बट इसका जो एक्चुअल शेयर है दैट इज मोर देन द गारंटीड शेयर. तो आप यही शेयर इसको दोगे. आपको 10,000 भी नहीं देना है जो आपने गारंटी किया था. अगर जो एक्चुअल शेयर है वो गारंटीड शेयर से ज्यादा है तो उसको कुछ देने की जरूरत ही नहीं है, राइट? तो उसको सी जो ए है वो कुछ नहीं देगा क्योंकि ऑलरेडी 10,000 हमने गारंटी किया था, ऑलरेडी 15,000 उसको मिल रहा है. तो आपको एक्चुअल शेयर ही देना है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, राइट? बट एक नोट देंगे हम यहाँ पे, अभी मैं बताती हूँ कौन सा नोट देंगे. सो लेट्स राइट देयर शेयर्स. तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 45,000, 30,000 एंड 15,000. टोटल हो जाता है 90,000, 90,000. तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नीचे एक फुट नोट दोगे आप. क्या फुट नोट देने वाले हैं मैं यही लिख के आपको बता देती हूँ. फुट नोट आप दोगे कि सी एक्चुअल शेयर, ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो 15,000 इज मोर देन द गारंटेड शेयर जो कि था 10,000. सो नो एडजस्टमेंट विल बी मेड हियर. या आप इसको लिख सकते हो नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड हियर, राइट? अपनी वर्डिंग अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कि उसका एक्चुअल शेयर जो है दैट इज मोर देन द गारंटीड शेयर. 15,000 इज बिगर, राइट? 15,000 इज बिगर देन 10,000 और एक्चुअल शेयर इज हायर देन द गारंटीड शेयर. तो हम उसको एक्चुअल शेयर ही देंगे, राइट? तो यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाया है जैसे कि हमने 23 में दिखाया था. 23 में हमें क्यों दिखाना पड़ा था, क्योंकि हमने गारंटी किया था 10,000 बस, बट उसके हिस्से में कितना आ रहा था, 5,000. इसीलिए हमने 5,000 और डाल के उसको 10,000 पूरा करके दिया था. बट 24 में क्या डिफरेंट है कि उसको ऑलरेडी जो है 15,000 मिल रहा है. इसके लिए हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है. बट बी कॉशियस शेयर, आपको 10,000 जो गारंटीड शेयर है वो नहीं दिखाना है यहाँ पे. जो एक्चुअल शेयर है वही दोगे आप सी को, राइट? होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. तो मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक